वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। ज़ैनब कत्ल केस में अहम लीड मुजरिम अगले 36 घंटे में गिरफ्तार हो सकता है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। ज़ैनब के कत्ल का चौथा रोज, मुजरिम कानून की गिरफ्त में न आ सका। मुजरिम तक पहुंच चुके हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, पंजाब हुकूमत का दावा। उस प्रोसेस के तहत हम कुछ घंटों में कुछ काम अचीव कर चुके हैं। सानिया कसूर की कौमी असेंबली में बाज़-गश्त, ऑपोजिशन रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। ये पाकिस्तानी बच्चों का मसला है, जो कातिल हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको पब्लिकली टंगाया जाए। पंजाब में बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार से। पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा काजी फैजुल इस्लाम से और समाजी रहनुमा और राइटर मालवी सिरमत से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। आज मासूम ज़ैनब का सोयम भी गुजर गया। इस जालिमाना कत्ल को 4 रोज गुजर चुके हैं, मगर लग ये रहा है कि अभी तक कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। मगर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि ज़ैनब कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हो चुकी है। कल तक मिलिट्री ज़रा के हवाले से ये बात कही जा रही थी कि एक बंदा शायद पकड़ा जा चुका है एज अ सस्पेक्ट, मगर उनका DNA टेस्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। आज पंजाब हुकूमत ने भी अच्छी इतला दी हवाले से। लेट्स वॉच हिम। कातिल के मुतल्लिक ये जो रेपिस्ट है और ये कातिल है, ये कोई ल्यूनेटिक सीरियल किलर है। ये पिछले वाकयात में कुछ फोरेंसिक की एविडेंस भी इसको डिटरमिन करती है, कुछ मोडस ऑपरेंडाई तरीका वारदात भी डिटरमिन करता है। लेकिन अब ये जो क्लू हमें मिला है, ये क्लू सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प कर रहे हैं। और इस क्लू की बुनियाद पर हमारी फोरेंसिक साइंस लैब के अंदर, आपको पता है, जो वर्ल्ड्स बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस हैं, उनके तहत उस फोटो को मैग्नीफाई करके हम सस्पेक्ट के नजदीक पहुंच गए हैं। अब वो कुछ डिटेल्स ऐसी हैं कि जिसमें हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो भी ये मुलजिम है, ये इंशाल्लाह जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। जो जैसे भी तरीका हो, जो भी तरीक़ेकार हो, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू हो, चाहे पुलिस के थ्रू हो, पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि ज़ैनब का कातिल पकड़ा जाए और उसको सज़ा भी दी जाए। अब तक पुलिस ने इस केस में जो तफ्तीश की है, उसके मुताबिक कसूर में 227 अफराद को शक की बिना पर हिरासत में लिया गया। इन अफराद में से 67 अफराद के DNA टेस्ट कराए गए हैं। इस वाक़े से कबल कसूर में 11 वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इन वाक़यात के 2 मुल्ज़िमान हलाक हो चुके हैं, जबकि 6 वाक़यात में मुल्ज़िम का DNA टेस्ट एक ही आया है, जिसका भी जिक्र हमने देखा कि मलिक साहब भी कर रहे थे। आज इस सानिया पर कौमी असेंबली में भी बहस हुई। अपोजिशन रहनुमाओं ने इस हालिया वाक़े के बाद ये कहा है कि हुकूमत वाज़े करे कि उनकी गवर्नेंस कहाँ पर खड़ी है। लेट्स वॉच शीरी मिज़ा। हम सब के बच्चे हैं, ये क्राइम जो हुआ है ये बर्दाश्त से बाहर है। तो अगर शहरी निकल के कसूर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उन पे फायरिंग पॉइंट ब्लैंक रेंज पे पुलिस आपकी करती है, ये शर्मनाक वाकया है कि नहीं? और फिर आपके मिनिस्टर पंजाब के कहते हैं और भी, और आपकी एक MNA ने भी ट्वीट डाली। अफसोस से कहना पड़ता है कि PMLN की हुकूमत और उनके स्पोक्स पर्सन की काजी फैजुल इस्लाम, आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो आज दावा किया है तो मुजरिम को या मुल्जिम को पकड़ लिया जाएगा जल्द? देखें, ये जो इतना बहीमाना सफ़ाकाना वाक़या हुआ है और ये वाक़यात का एक तसलसल है, और मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत की ये मुसलसल नाकामी है कि इतनी किलिंग होने के बावजूद मासूम बच्चियों की, और उनके साथ रेप हुए, उसके बाद कत्ल हुए, तो मैं समझता हूँ कि इस पर पूरी कौम का जो सर है वो शर्म से झुका हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब इसकी ज़िम्मेदार है और
जो दावा किया गया है, अल्लाह करे ये सच्चा हो और सही आदमी को पकड़कर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं फरिया देखें, जितनी भी MPAs की सीटें हैं, MNAs की सीटें हैं, ये नून लीग के पास हैं और पिछले 4.5 साल में इस कसूर में क्या क्या वाक़यात नहीं हुए। बच्चों की वीडियोस बनाई गई, शर्मनाक वीडियोस बनाई गई, उनको बेचा गया, वो मामला भी दफन कर दिया गया। उसके बाद 11 बच्चियां सफाकाना अमल की भेंट चढ़ी और ये 12वीं बच्ची थी। और इसके बाद अब पूरे मुल्क में जो कोहराम मचा हुआ है, ये इनकी बैड गवर्नेंस है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी ना किसी तरीके से मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ देती है नून लीग की गवर्नमेंट। अगर ये तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया होता तो आज हम ये दिन ना देख रहे होते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो अब इस जो दर्दनाक वाक़या है इसको सानिया मॉडल टाउन के साथ लिंक करके हम आवाज़ उठा रहे हैं और हम 17 को भी इस इशू पे सड़कों पर होंगे। और मौजूदा हुकूमत के पास अब कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रह जाता इक़्तिदार में रहने का। देखें, CM रात के अंधेरे में जाके बच्ची के वालिदैन से मिलता है। CM में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो दिन के उजाले में जाके उनकी अशकशोई कर सकें। और जिस तरह वो चोरों की तरह रात को गए हैं, उनको जी फरिया, उनको इस बात का इदराक था कि अवाम का इत्मीनान कह रहे हैं कि अब ये एहतजाज मॉडल टाउन के एहतजाज के साथ शामिल कर लेंगे। बट आई अगेन रिमाइंड कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कातिल के वो बड़े करीब पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या प्रोग्रेस है अगर आपके पास इत्तलात है? देखिए, मैं बहुत ही अफसोस से कहूँगा कि आज से जब पेशावर चर्च ब्लास्ट जब वाक़या हुआ था, तब मैंने ये समझा कि अब हमारी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस लश्कर की आदत, हम अभी सुधरने की लेवल पे जा रहे हैं। जो रिगार्डिंग नेशनल एक्शन प्लान, आज अगर नेशनल एक्शन प्लान अगर मुल्क के अंदर अगर जो उसकी 20 पॉइंट एजेंडा थी, अगर वो अमल हुआ होता तो ये रोज़ाना 12 बच्चे, ये एक बच्ची नहीं है, रोज़ाना 12 बच्चे पाकिस्तान में इस किस्म की ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। अब ये हम क्या यहाँ पे इस मुल्क के अंदर बात करते हैं, जो एक हम इस्लामी मज़हब जमहूरियत पाकिस्तान भी कहते हैं, जो मोहब्बत का दर्स देता है, अखलाक का दर्स देता है, मगर जहाँ जहाँ पे जो वाक़यात नज़र आते हैं हम बिल्कुल उसको उसी टाइम मजम्मत भी करते हैं, एक्शन में भी आते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है नैप इम्प्लीमेंटेशन, उसमें किसने करवानी थी वो एक अलग सवाल है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से हट के बात करूंगा। ये तो एक खास इलाके के बार बार होने वाले वाक़यात हैं, यहाँ पे तो आपको पुलिस की नजर आ रही है नेग्लिजेंस। मैं एक चीज़ जो मेरा 20 साल पॉलिटिक्स और 16 साल जो पार्लियामेंट्री मेरा तजर्बा है, कभी भी कोई काम, क्योंकि इस बच्ची, ये बच्ची और किसी की नहीं, मेरी बच्ची थी। मैं समझता हूं कि एज ए पॉलिटिशियन कि कहीं पे भी ऐसे गिरफ्त और ऐसे वाक़यात हो, कहीं पे पॉलिटिकल सरपरस्ती हो सकती है, पुलिस सरपरस्ती हो सकती है, कोई सरदारी सरपरस्ती हो सकती है, मगर उसके बगैर ये चीज़ें मुमकिन होना मेरी समझ से जो है वो बाहर है। बात यह है कि मैं अगर आज अपनी हुकूमत के लिए कहूँ, हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे सफ़े हो सकते हैं, हो सकता है वहां पे कोई पार्लियामेंटेरियन हो, कोई भी हो, मगर उसको मैं कहूँ कि आपके उसके हलके में अगर किसी MPA के हलके में भी हुआ है एक बच्ची का वाकया, 2 बच्ची का वाकया, उसका काम था कि पॉइंट आउट। ठीक है, आपने ये बात की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन कम से कम किया है। मावी समझ साहब, नैप इम्प्लीमेंटेशन पे आप बड़ी अरसे तक आवाज उठाती रही हैं, उसको हम जोड़ सकते हैं इस मामले से? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था फरीहा, अगर आपको याद हो, कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लेकर आई जाएंगी। तो अगर वो रिफॉर्म्स रोबस्ट तरीके से लेके आई जाती और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता तो शायद हम सोच सकते थे कि पुलिस रिफॉर्म्स भी उसका हिस्सा होती ऑब्वियसली। और अगर जब पुलिस रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो जाती तो मेरा ख्याल है कि ये इस ओवरऑल सिचुएशन जो है वो क्राइम कंट्रोल के मामले में बेहतर होती। और कम से कम ये जो 5 दिन बच्ची अगवा रही और उसके ऊपर उसको रेप करता रहा होगा वो, और उसके बाद जब वो मर गई तो उसको छोड़ दिया, उसने डंप कर दिया एक ट्रैश कैन में, तो उन 5 दिनों में पुलिस हरकत में आती है। और हो सकता है कि अगर उस बच्ची को अगर वो बाजियाब करवा लेते और वो उसकी जान बच सकती थी। और इसी तरह से बेशुमार बच्चियों और बच्चों की जानें बच सकती थी जो कि नहीं बचा पाया हमारा सिस्टम। तो मेरा ख्याल है कि ये उससे लिंक तो जरूर करता है और बहुत
गहरा लिंक है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक बात और पे दिलाना चाहूंगी, ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जब सारी पार्टीज शामिल है, सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक नहीं है, ये तमाम की तमाम सियासत खेल रही हैं उस दिन से, जिस दिन से ये वाकया हुआ है। ये बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि आज लीडर ऑपोजिशन ने भी और इन सब पार्टियों का रिकॉर्ड इसमें शदीद खराब है। एक वक्फा ले रही हूं मैं, आई कम स्ट्रेट बैक टू यू, क्योंकि खुशी शाह साहब ने भी इसी हवाले से आज बात, कहां तक ये मामला हम समझ रहे हैं नेशनल इशू है, कहां पर इस पर सियासत हो रही है। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फरिया। वेलकम बैक। आज नेशनल असेंबली में हमने बहुत शोर सुना, हुकूमत से कहा गया कि वो नाकाम नज़र आ रही है, अब उसके पास गवर्नेंस का कोई हक नहीं है और उनको चाहिए कि स्टेप डाउन भी कर दें। मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ की मुख्तलिफ डिमांड है। आप वक्फे पे जाने से पहले मावी से साहबा कह रही थी कि सियासत इस पर हो रही है। कल हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया तो अपोजिशन पार्टीज़ का कहना यह है कि हम सियासत तो करना हमारा हक है, लेकिन गवर्नेंस की डिमांड सियासत नहीं है। अगर आप किसी गरीब के बच्चे के लिए जस्टिस मांग रहे हैं तो वो सियासत नहीं है। नहीं, देखिए आप ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। अब देखिए गरीब के बच्चे के लिए जस्टिस मांगना जो है वो किस फोरम से मांगा जाए और किस तरह से मांगा जाए, ये भी तो है ना। अगर आप कहते हैं कि चूंकि ये बच्ची रेप हो गई और एक सानिया पेश आ गया इसलिए फौरन सीएम रिजाइन कर दें, तो फिर तो इसका मतलब आप तो सियासत कर रहे हैं। जिस वक्त खान साहब वहां पर गए या जो भी तमाम पार्टीज के लोग वहां पे गए ना, खुद इनके पीएमएलएन के भी देखिए पोलिटिसाइज पीएमएलएन खुद भी करती है, जब ये खुद वहां पे जाते हैं, सीएम साहब वहां पे गए हैं, आपको फोटो अपॉर्चुनिटी करने का कोई वो नहीं है। इस वक्त आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको कोई जरूरत नहीं इस फोटो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं करना चाहिए। ये थेट्रिक्स होते हैं, जब आप खुद थेट्रिक्स करेंगे तो ऑपोजिशन भी करेगी और ऑपोजिशन भी कर रही है। अब जब देखिए हो ये राय, वो ये कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस खान साहब की कल में बात सुनी थी जी, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा है, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा है कि हमारी मदद करें, इसलिए कि वो ये नहीं कर सकते। आपको चाहिए, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं तो आप उन लोगों को समझाएं कि ना तो चीफ जस्टिस और ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनका जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी है वो पुलिस ने करनी है, उसको उनका अकाउंटेबल करें। आप लोगों को, आप लीडर हैं, आप लोगों को बताएं कि मत शिकायतें करो पैमरा को। जिस वक्त पैमरा एक्शन लेती है एक ऐसे प्रोग्राम पे जो बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे रहा होता है, और सेक्स एजुकेशन भी नहीं, वो बच्चों के अब्यूज का इशू हाईलाइट कर रहा होता है। वो ड्रामा याद है आपको, उडारी, उसको बंद कर दिया था लोगों की शिकायत पे, पैमरा ने अपने आप ने लिया था, लोगों ने शिकायत इतनी ज्यादा की थी। तो आप एजुकेट करें लोगों को। दूसरी सतह पे आप स्टेट एजेंसीज को, जो कि पुलिस एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, उसको आप अकाउंटेबल करें लोगों का, और आप पूछें सीएम से कि आपने किस बेस पर मुअत्तल किया है इसको, डीपीओ को, क्या इन्वेस्टिगेशन आपके पास आई थी। फिर आप पूछें कि 2015 में यही खान साहब जो वहां पे गए थे, इन्होंने कहा था मैं सुकून का सांस नहीं लूंगा अगला जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो वो कहां पे आपके सुकून के सांस अगर आपने नहीं लिए तो कौन से सांस लिए? 2015 पॉलिटिक्स भी बीच में नजर आ रही है। काजी फैजुल इस्लाम साहब, आप लोगों ने अभी आपने कहा कि हम मॉडल टाउन के साथ इस मामले को भी लेके चलेंगे, कहां पर हम समझें कि ये एक जेन्युइन सोशल रिफॉर्म की कैंपेन है और कहां पर ये पे सियासत शुरू हो जाएगी? देखिए फरिया, मैं सबसे पहले तो जो मेरे दोस्त ने बात की नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हुआ, तो मुझे ये बताएं खुद कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद किसने नहीं होने दिया, कौन जिम्मेदार था, किसकी हुकूमत थी? ये इस तरह की बातें ना करें। नेशनल एक्शन प्लान जो था उस पे अमल दरामद नून लीग की हुकूमत ने नहीं होने दिया, 2 या 3 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सके। तो बात यह है कि इनकी जो 4.25 साल की कारकर्दगी है वो कौम का बच्चा जानता है, वो नाकामी से अबारत है और बैड गवर्नेंस से अबारत है। 45 अरब डॉलर का इन्होंने कर्जा चढ़ा दिया है और हर लिहाज से नाकाम है। जहाँ तक बात है कि इस पे सियासत हो रही है, तो मैं बात है कि कौम की बच्चियाँ रेप हो रही हों, कत्ल हो रही हों, तो उस पे पार्टियाँ आवाज़ भी ना उठाएं। तो फिर इस तरह मेरी बहन जो बात कर रही हैं वो तो फिर मीडिया पे भी ब्लेम लगा दें कि मीडिया ऐसे इश्यूज पे प्रोग्राम क्यों कर रहा है, ये अवेयरनेस क्यों दे रहा है, मीडिया पे भी ये इल्ज़ाम लगा दें। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी मीडिया हिजान पैदा कर रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस तरह नहीं मामला चलते। इस 28 साल से 32 साल से ये नून लीग के लोग इक़्तिदार में हैं,
इन्होंने कोई अदारा तो बनने नहीं दिया, कोई स्ट्रक्चर तो बनने नहीं दिया। ये इन्होंने लूट मार के अलावा और अपने मनपसंद अफराद को मुख्तलिफ अदारों में लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं ये बात जरूर, अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, अवेयरनेस एक पोर्शन है, एक जुज है। सवाल मालवी साहब ने भी उठाया, काजी साहब जो सवाल है, मैं फरिया थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूं, फरिया बात मुकम्मल कर लूं। जायज आपका मुतालबा है, लेकिन सबसे सवाल ये सुन लें कि क्या इस कैंपेन से स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि हुकूमत जाने से स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? हुकूमत को जाना होगा और इसके बाद हमें जो है रिफॉर्म्स करनी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, और फिर अदारों के अंदर इस्लाहात का अमल आना है, कानून साजी करनी है। मुझे बताएं, ये कानून साजी के लिए जो पार्लियामेंट बनी है, अवाम के मुफाद में कितना कोई एक कानून बना हो? फरिया आप मुझे बता दें, इस पौने 5 साल में कोई एक कानून उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाया हो? अपनी मराहत बढ़ाने के लिए कानून साजी होती है, और किक बैक्स लेने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसमें से कमीशंस खाने के लिए। मुझे बताएं, बच्चों के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, अवेयरनेस के लिए हुकूमत ने क्या इकदामात किए हैं मुल्क में? लेट्स ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर रमेश। वैसे लेजिस्लेशन के हवाले से डॉक्टर रमेश से तो हम, क्योंकि उनका काफी काम है इस हवाले से, बट क्या आज स्पीकर साहब ने कहा कि हमें बताएं आप कि क्या लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कितना अहम होगा इस हवाले से? डू वी नीड न्यू लेजिस्लेशन, या जो लेजिस्लेशन है उसको इम्प्लीमेंटेशन का मसला है? मुझे भी तकरीबन 20 साल जो है ना ऐसे ह्यूमन राइट्स इश्यूज के ऊपर काम करते हुए मारवी के साथ हो गए हैं, और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी ह्यूमन राइट इशू के ऊपर ही पेश होता रहता हूँ। मैं आज तो नून लीग से ज़्यादा तो मैं एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बात करूँगा ऐसे इशू के ऊपर। अभी फिर उन्होंने सियासत की बात की, जो भी बात की कि नून लीग इनको जाना होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी को फिर एक मौका मिल जाता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। मतलब जब ऐसे लगते हैं कि भाई आप हुकूमत, फिर उसको हमें मेन जाना चाहिए सिस्टम के ऊपर। मैंने नेशनल एक्शन प्लान की क्यों बात की? क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान की जो 20 पॉइंट एजेंडा थी, उसके अंदर ये सारी चीजें थी। उसके अंदर करिकुलम रिवाइज भी था, उसके अंदर कौन कौन कहाँ रहता है उसकी रजिस्ट्रेशन भी थी। आज हमें ये पता नहीं है, मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट थरपारकर है, अभी थरपारकर के अंदर किसी के पास पिस्टल नहीं होती थी। आज वहां पे कितने घर के अंदर कौन कौन बैठा है, कितने मदरसे बन गए, कितने मंदिर बन गए, किसी को कोई पता नहीं है। ये सारे नेशनल एक्शन प्लान के हिस्सा थे। आप एक नुक्की नूर की बात करें, रोजाना 12 अगर वाकये होते हैं तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आज भी आपने देखा कि कराची के अंदर वाकया हुआ। मैं समझता हूं हमें सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए हमें विल चाहिए। जो मुझे विल जो है वो नजर नहीं आती। किसकी नजर आई? सारी पॉलिटिकल पार्टीज की। आप सबके जब भी ऐसी चीज कोई आती है, जब भी ऐसी कोई चीज आती है, हम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। सियासी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जिस हुकूमत की जहां जहां पे वाकया हो जाता है, वो होम मिनिस्टर भी पहुंच जाता है, वहां पे वो भी चीज हो जाती है। मगर आज तक वो चीज जो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान था, जो मोहब्बतों के साथ रहना था, जो अमन के लिए था, जो इक्वल सिटीजन का था, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मावी समद साहब, एक और आज डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करारदाद दी है कि ज़ैनब कत्ल केस का मुकदमा फौजी अदालत में ले जाया जाए। You don't agree? मैं इसी को कहती हूँ ना कि यही पॉलिटिक्स होती है, इससे ज्यादा और क्या। मतलब इस क्या खान साहब को नहीं पता, या खान साहब की पार्टी में अच्छे अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी है, तो अर्बन एजुकेटेड पार्टी समझी जाती है, इनको ये मालूम नहीं है कि फौजी अदालतें जो हैं वो किस मकसद के लिए हैं? क्या तमाम के तमाम चीजें आप फौजी अदालतों में ले जाएंगे तो उसकी वजह से आपका सिस्टम इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा? या आपको ये कहना चाहिए, आप असेंबलियों में बैठे हुए हैं, मुझे बताएं कि असेंबली में तो पीटीआई मौजूद है ना, खैबर पख्तूनख्वा इनकी वो है, अक्सरियत है, सेनेट में मौजूद है, नेशनल असेंबली में मौजूद है, पंजाब असेंबली में मौजूद है, सिंध असेंबली में मौजूद है। क्या कभी किसी असेंबली में पीटीआई कभी क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आई है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स का बिल कभी कोई ऐसा बिल लेके आई है जिसमें एग्जिस्टिंग जुडिशियल रिफॉर्म जो है उसको नेसेसिटेट किया जाए? अगर नहीं लाई तो क्यों नहीं लाई, और अब उसकी बात क्यों नहीं करें? यानी कि जो सिस्टम आपके पास इस हाथ ने काम करना है फरिया, अगर ये हाथ कमजोर है तो क्या आप कोई और हाथ उसको करेंगे? इसका कोई इलाज नहीं करेंगे? तो फिर ये कैसी? यही तो, इसी को तो मैं कह रही हूँ सियासत है फरिया। और मुझे आप उसके बाद आप चले जाएं दूसरों के पास, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इन तमाम पार्टियों का कच्चा चटा यहाँ पे बताना चाहता हूं। दूसरी पता है क्या, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आप पुलिस को लगाए ना, पुलिस को, एसपी को ये नहीं कहें कि एसएचओ कौन कहां पे लगाना है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ना,
ये भी एक हमारे लिए बहुत दबा है। हमें इन इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें बिल्कुल मुझे अफसोस ये होता है जब भी ऐसा वाकया होता है। आज मैं थरपारकर से आ रहा हूं, 3 मर्डर वहां पे हुए हैं, कभी वहां पे 3 हिंदू बच्चों के हुए हैं, 3 हिंदू मर्डर हुए हैं, कोई पता नहीं है पुलिस के साथ। अगर वो कहते हैं बात हर जगह पे पॉलिटिकल हालात आप कह रहे हैं कि हर तरफ एक ही तरह के नजर आ रहे हैं, बट देन अगेन ये और भी ज्यादा खतरनाक बात है। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट्स फेयर। वेलकम बैक। काजी साहब, ये जो तजवीज़ है खान साहब की फौजी अदालत में लेके जाने की, क्योंकि जो फैमिली है उनका ताल्लुक आपकी जमात से है, उनको ये काबिल कबूल है या वो इसको सपोर्ट नहीं करते इसको? देखिए जी, हमें तो इंसाफ चाहिए, और जो मैं सानिया मॉडल टाउन का जो तजर्बा है उस हिसाब से बताता हूँ कि इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पंजाब के हुक्मरान हैं। राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह 3.5 साल पौने 4 साल से इस हवाले से अपने बयानात दे रहे हैं वो सबके सामने है, तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए, सानिया मॉडल टाउन के शोधा को भी मिलना चाहिए और इस बच्ची को भी मिलना चाहिए। मुझे बताएं, वो 4 दिन जब उस सफ़ाक के साथ वो बच्ची थी तो 4 दिन में इंसानियत कितनी दफ़ा कत्ल हुई होगी। थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये जो इतना सफ़ाकाना और इतना खौफनाक वाक़या है कि इसका तसव्वुर करते ही रूह कांप जाती है। तो इंसानियत कितनी दफ़ा कत्ल हुई होगी। तो इतने बहीमाना और इतने दरिंदे भी ऐसा नहीं करते, और ये जो इंसानों की शक्ल में दरिंदे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन देता है? इस सारे माफिया को तहफ़्फ़ुज़ कौन देता है? आप 4.5 पौने 5 साल की इनकी तारीख नून लीग के जो MNAs हैं, MPAs हैं, इनकी देख लें कि इन्होंने कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इन्होंने जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं मीडिया उसको उठाता है, आवाम के सामने लाता है, तो ये चीखते हैं कि आवाम के मीडिया जो है वो खून पे अपनी वो कर रहा है, और अगर कोई पार्टी इस पे बात करती है तो इनको सियासत की बात आ जाती है। मुझे बताएं, रमेश कुमार साहब बैठे हैं, 4.5 साल में इन्होंने आवाम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए क्या इकदाम किए हैं? महंगाई कहां जा रही है, सेहत की सूरत हाल कहां है, तालीम की सूरत हाल क्या है, और बच्चों के कत्ल हो रहे हैं, इंसानियत कत्ल हो रही है। इस सवाल को फरिया इंसानियत कत्ल हो रही है, और इनके कान पे जूं भी नहीं रिंगती। इनके ये यानी इस्तीफा देना तो इनकी अखलाकियात में ही नहीं है। अखलाकी तौर पर ये इक्तदार में रहने का जो है जवाज खो चुके हैं, लेकिन ये फिर भी चिमटे हुए हैं। काजी साहब, लेट हिम आंसर। काजी साहब, नैप इम्प्लीमेंटेशन का आपने जिक्र किया, पुलिस रिफॉर्म उसमें शामिल थी, बहुत पैसा खर्च हुआ है पंजाब में, क्यों नहीं हमें नजर आई एक रिफॉर्म स्ट्रक्चर पुलिस का? देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसी भी बात नहीं है, नहीं नजर आई, मगर हमें प्रैक्टिकली वार फुटिंग के ऊपर ये बिल्कुल इस चीज से मैं मुतफिक हूं कि जो ये वाकयात है कि इंसानियत का कत्ल है। केस में नजर आया आपको पुलिस का फेलियर, लोकल पुलिस का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का? देखिए, बात यह है कि जो मैंने रिकॉर्ड देखे हैं कि 11 केसेस जो है वो एक साल 2017 में हुए हैं, और बहुत बड़े केसेस हैं, और एक ही जो है वो कसूर में अगर केसेस होते हैं तो मैं तो इसको फेल्यूर तो बिल्कुल समझता हूँ कि क्यों जो है ये हुआ। और ऐसे वाक़यात, इंसानियत का कत्ल है, बिल्कुल इसमें इंसानियत का, और क्या कत्ल, एक मासूम बच्ची अपने, आज फिर मैंने जब कराची में देखा कि मैं बहुत इसे इन चीज़ों से डिसाइडेड होता हूँ। मैं तो आज शाबाश देता हूँ उनके वालिद को कि 4 दिन उसकी बच्ची जो है वो मतलब ऐसे थी, वो भी 4 दिन के बाद आए हैं, और मेरे समझ से ये बहुत दूर है एक मासूम बच्ची के साथ पढ़ने जाए और ऐसे वाक़यात जो वो हो, और वो इंसाफ के लिए जो है वो पूरी कौम को उठी है, और मैं समझता हूँ इंसाफ मिलना चाहिए। और ये चीज़ें जो है वो ये चीज़ें मतलब हम जैसे कमज़ोर दिल के लिए बर्दाश्त से ऊपर। ठीक है, या 2 नुक्ते हैं साहबा। एक तो आपने कहा कि आप समझती हैं कि हर इलाके में नजर कर डालें तो हर पॉलिटिकल पार्टी के ये हालात नजर आ रहे हैं कि वो नहीं इस पर तवज्जो दे रही। दूसरी तरफ
ये जो भी इन्होंने बात की है, पेरेंटिंग, गाइडेंस, अवेयरनेस, ये सब अहम है, लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली कसूर में हमें नजर नहीं आ रहा कि बार बार एक ही वाकयात हो रहे हैं, एक ही इलाके में हो रहे हैं, उसी इलाके से एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी निकलता है। तो क्या ज्यादा तवज्जो नहीं होनी चाहिए थी पुलिस की उधर? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए थी। अच्छा, कसूर जो है, जो दादो शुमार हमारे पास मौजूद है, उसमें सबसे ज्यादा मुजफ्फरगढ़ के केसेस 178 केसेस एक साल में आए हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर शेखुपुरा है, फिर लाहौर है। कसूर जो है 5वें-6 नंबर पे है। तो अभी हमें कसूर के केसेस इतने ज्यादा लग रहे हैं, तो आप जरा तसव्वुर कीजिए कि उन इलाकों में। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ पंजाब का फिनोमेना नहीं है, बहुत से केसेस हमें सिंध से, और बहुत ही ज्यादा केसेस जो कि लड़कों के केसेस हैं वो में खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। और बल्कि ठीक 1 साल पहले, इन्हीं दिनों में ठीक 1 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक बच्ची, 6 साल की बच्ची को इसी तरीके से डंप कर दिया गया था। लेकिन चूंकि मीडिया का पहुंचना उन इलाकों में मुश्किल होता है, मीडिया वहां कवर नहीं करता। मीडिया के लिए आसान है इस्लामाबाद, पंजाब और लाहौर को कवर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को कवर कर ले, तो इसलिए इन 3 शहरों के केसेस हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन जो वहां पे वो केस था, एग्जैक्टली सेम, उस बच्ची की तस्वीर भी मैं आपको दिखा देती हूँ और आपको रोना आ जाएगा। लेकिन कोई तवज्जो ना किसी मीडिया की, ना गवर्नमेंट की, ना पुलिस की, कोई तवज्जो नहीं थी। और वो आज तक उस बच्ची के माँ बाप जो है इंसाफ के मतलाशी हैं। मैं आपको सारे गवाही उस बच्ची के प्रोग्राम के बाद दे दूंगी। आपकी मेहरबानी है कि आप उसका भी, उसके ऊपर भी कोई वी विल सर्टेनली ऐड इट। हमने जो पहले दिन ही वाकया हुआ था, तो एक सना बच्ची जो 3 साल की थी, उसका मर्डर का केस सिंध में हुआ था। हाँ। कराची में, वो हमने इसको स्पेशली ऐड किया था। काजी साहब, ये बात तो अब एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में ये वाकयात होते हैं, क्योंकि आप ये मामला है पंजाब का, नेग्लिजेंस भी हमें नजर आ रही है। मगर क्या हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएं तो वो बेहतर नहीं होगा कि हालात को बेहतर करें, बजाय इसके कि हम इसको एक सियासी नारा बना दें कि हुकूमत चली जाए? फरिया, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जुल्म का राज, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे पंजाब में हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो, वो काबिल मुजम्मत है। लेकिन बात यह है कि दीगर जगहों पे इस तरह अब DPO जो यहाँ का, वो कह रहा है कि उस पुलिस वाले को 10,000 रुपया इनाम दें। किस सतह की बात कर रही है? और मैं तो इस वक्त इस वाक़े के तनाज़ुर में बात कर रहा हूं और कंडेम कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी वाक़यात होते हैं वो रिपोर्ट हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते, उनके फिगर्स पे मैं नहीं जा रहा। मैं तो जुल्म का जो ये राज है, इसके खात्मे की बात कर रहा हूं। और रिफॉर्म्स होनी चाहिए। रिफॉर्म्स वो लोग करेंगे जो इलेक्शन रिफॉर्म्स कराएंगे, जो अपने इक्तदार को भी इतना शफाफ बनाएंगे। जब ये नकब लगा के, डाका मार के, चोरी करके, अवाम का मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आएंगे, तो रिफॉर्म्स कैसी? पुलिस को इन्होंने जाती गुलाम बनाया हुआ है। और इस वक्त जो जाती उमरा की हिफाजत पे कितनी पुलिस है, मुझे अदद बताने की जरूरत नहीं। इनका एक मोर चोरी हो गया था या मर गया था तो पुलिस की दौड़ें लग गई थी। ये तो इंसानों को, बच्चियों को, मासूम बच्चियों को कीड़ों मकोड़ों से भी ज्यादा अहमियत नहीं देते। पंजाब की पुलिस को इन्होंने जाती गुलाम बनाया हुआ है। एक SHO जो भर्ती करते हैं उसको प्रोमोट करके DIG तक ये ले जाते हैं अपने वफादारों को। स्टेट के वफादारों को कभी ये ऊपर नहीं ले जाते। हर महकमे को इन्होंने अपना जाती गुलाम बनाया हुआ है। ये शरीफ ब्रदर्स की सियासत का करख्स है कि ये जाती गुलाम चाहते हैं। स्टेट को आगे बढ़ाने वाले लोग इनको वारा नहीं खाते। और इनकी 32 साल की सियासत गवाह है इस बात पे। जी फरिया, ठीक है, अब ये कैंपेन तो शुरू होगी, इस कैंपेन का आगाज होगा। डॉक्टर साहब, कितना क्या तरीक़ेकार होगा पंजाब हुकूमत को कि एंगेज करने इससे पहले कि कैंपेन फिर बड़ी हो जाए या धरना हो जाए फिर दोबारा? देखिए, एक तो ये जो राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए, मगर कभी भी राइट टू प्रोटेस्ट यहाँ पे राइट टू मूवमेंट को इफेक्ट करे, वो नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ ये होता है कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट होता है, पथराव होता है, फिर पुलिस की तरफ से रिएक्शन होता है, ये जो इंतशारन ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हमें दोनों जगह पे हमें इस चीज़ का टेक केयर करना चाहिए और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बड़े लीडरान के ऊपर बनती है, जो हमेशा अपना दर्स जो दें वो दूसरा दर्स दें। मगर ये जो दर्स दिया जाता है और जिस किस्म की लैंग्वेज और जिस स्टाइल से बात की जाती है जज्बाती, मैं नहीं समझता हूँ कि 20 साल हमें भी सियासत में हो गए और हम भी बात करते हैं। हमें भी आज जब हमने भी ये 2 मर्डर, जब हमने 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को उठाया,
मगर हम फिर भी उसी तरीके से प्रोटेस्ट में बैठे, आराम से बैठे, और ये तरीकेकार होना चाहिए। एक तो हमें इस चीज के ऊपर जरूर सोचना, ये तरीकेकार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं होना चाहिए से? मगर कभी कभार आदमी जज्बात से बाहर हो जाते हैं, तो जज्बात को कंट्रोल करना वो भी बहुत जरूरी है। मगर सिस्टम के रिफॉर्म के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, मैंने आज से कुछ दिन पहले जब ये कोयटा में चर्च ब्लास्ट हुआ था दोबारा, तब मैंने ये कहा था कि कोयटा के अंदर जो हमला हुआ है, और हमने नहीं 19 जून की जजमेंट के ऊपर जो चीफ जस्टिस की थी, नहीं उसके ऊपर अमल किया 2014 वाली, नहीं नेशनल एक्शन प्लान, हमें दोबारा इस चीजों को रिव्यू करना चाहिए। एक कैंपेन तो अब शुरू होती हुई नजर आ रही है मावी से, मतलब ये अगर कैंपेन शुरू हुई ना, तो पता है क्या, ये एक दूसरे की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे चले जाएंगे, और केस जो है इंसाफ दब जाएगा, इंसाफ दब जाएगा। इन चीजों में हमेशा ऐसे ही होता है कि इंसाफ दब जाता है और कंप्रोमाइज हो जाता है। 30 सेकंड में आ जाए तो बता फरिया, देखें इनका जो तर्ज सियासत है, इन्होंने रिफॉर्म्स की बात कभी नहीं की। ये इक्तदार के इर्तकाज अपना हाथ में रखना चाहते हैं। रिफॉर्म्स की बात तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने 2013 में की थी। अभी हम कैंपेन इनका और रिफॉर्म्स का कोई आपस में साथ नहीं है, इनका और रिफॉर्म्स का कोई साथ नहीं है। ये हर चीज अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। टांगे खींचते रहेंगे तो उसकी गवर्नेंस इफेक्ट आप लोग आके जब किसी टारगेट के ऊपर आते हैं, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, गवर्नेंस उसकी जब कंप्रोमाइज हो जाती है, तो ये सारी चीजें इफेक्टेड हो जाती है। आपका काम है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और इन चीजों के ऊपर बात करें। मावी से मतलब ये अभी नजर आ रहा है जो चपकलिश शुरू होने जा रही है। चपकलिश का मैं आपको कच्चा छटा बताती हूँ। 1991 में इरफानुल्लाह मरवत पीपल्स पार्टी के जो अब पीटीआई में चले गए हैं, उन्होंने वीना हयात को गैंग रेप करने का ऑर्डर किया। 2007 में रफीक जमाली पीपल्स पार्टी के सिटिंग मेंबर, उन्होंने दादू में रेप विक्टिम को फोर्स किया कि वो चार्जेस ड्रॉप कर दे, क्योंकि वो पीटीआई के पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स थे जो रेपिस्ट थे। एमक्यूएम मेंबरों ने 2007 में अपने ऑपोजिशन की जो मेंबरान खवातीन थी उनको प्रोस्टिट्यूट कहा और उनको रेप करने की धमकियां दी। पीपल्स पार्टी 2008 मिनिस्टर एनवायरनमेंट थे, उन्होंने कायद-ए-आज़म मसौलियम में, याद है आपको, कायद-ए-आज़म साहब के मज़ार पे गैंग रेप हुआ था, उनकी उसमें प्रिवेंट की उनकी इन्वेस्टिगेशन। 2008 में एमक्यूएम के मेंबर, एक सिटिंग मेंबर थे, उनको रेप के लिए एक्यूज किया गया, उसको प्रिवेंट किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन को सिंध पुलिस ने साथ दिया रेपिस्ट का। 2009 में गैंग रेप एक बच्ची हुई थी नौशहरो फेरोज में, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने उसको किया। 2009 में गैंग रेप एक और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर रफीक जमाली ने दोबारा फिर सपोर्ट किया। 2012 में आपके जो पीटीआई के मेंबर हैं, उन्होंने मुल्तान ऑफिस के अंदर एक शादीशुदा लड़की को रेप किया। 2012 में एक 14 साल लड़की को रेप किया गया सिंध में, जो जोही के इलाके में, और जहां पे पीपल्स पार्टी मिनिस्टर्स ने उनको सपोर्ट किया, रेपिस्ट को सपोर्ट किया। 2012 में साजिद इशफाक नाम के मेंबर हैं पीटीआई के,